डकैत चोर नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ अलग सा अनुभव होता है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए आपको गर्व महसूस होगा। इन डकैत का नाम था स्वरूप सिंह भाटी। यह कहानी 90 के दशक की है। यह कहानी है राजस्थान की राजपूत रियासत जैसलमेर की, जहाँ के लोगों को उत्तर भड़ किवाड़ यानी उत्तर के रक्षक की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पानी, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ यानी जैसलमेर के लोगों ने पानी के लिए बहुत संघर्ष किया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे लोग कितने संघर्षशील रहे होंगे। राजस्थान के रेगिस्तान की एक कहावत है कि खेजड़ी रा छोड़ा खान काल सु भिड़ जावता और आपारा ही बडेरा था। मतलब खेजड़ी की वृक्ष की छाल अकाल के समय खाकर भी वे जीवित रहे थे। वो हमारे ही पूर्वज थे। रेगिस्तान में चंबल की तरह डाकुओं का डेरा था। जैसलमेर का बसिया क्षेत्र डाकुओं का प्रमुख ठिकाना था। यह क्षेत्र बॉर्डर के नज़दीक था। इसी कारण से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर खुली तस्करी होती थी। वहाँ से सोना चांदी आदि का अवैध कारोबार चलता था। यहाँ के डाकू चंबल से बिल्कुल अलग थे। चंबल में डाकू अपने पर हो रहे अत्याचार के कारण बागी हो जाते थे, परंतु यहाँ खेती वर्षा बिल्कुल न होने के कारण आजीविका का कोई साधन नहीं था। इन्हें मजबूरन डकैती का रास्ता अपनाना पड़ता था। डकैती में जो मिलता उसी से आसपास के गांवों का जीवन चलता था, चूल्हा जलता था। एक बात समान थी चंबल और रेगिस्तान के डाकुओं की। उनके उसूल स्त्री की रक्षा उनका परमो धर्म था। थार की वैष्णो देवी माँ तनोट राय उनकी आराध्य देवी थी। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने भारत पर बम बरसाए थे, तब इन्हीं देवी के चमत्कार से मंदिर परिसर में गिरने वाले बम कभी नहीं फूटे। वो आज दिन तक वहीं पर है। ये लोग उनकी पूजा के बिना डकैती करने नहीं जाते थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनका दबदबा था, यानी स्वरूप सिंह भाटी का। अब एक व्यक्तित्व की कहानी है। ये कहानी उस व्यक्तित्व की है जिसने जीवन के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है, राजनीति को छोड़कर। जैसलमेर के 100 किलोमीटर दूर एक गांव है बैया, जहां से बॉलीवुड सिंगर स्वरूप खान भी आते हैं। यहीं पर रेगिस्तान की रॉबिन हुड यानी स्वरूप सिंह भाटी का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। स्वरूप सिंह उनकी गैंग के डाकुओं और पुलिस के बीच कई मुठभेड़ हुई, जिनमें उनके एक साथी को वीर गति प्राप्त हो गई। उनका ठिकाना रेगिस्तान के दौरे थे। जून के महीने में भी वे लोग जमीन में खड्डा खोद कर रहते थे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान की पुलिस में स्वरूप सिंह को डकैत से ज़्यादा रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता था। उनकी कहानी ने 2 बार मोड़ लिया। पहला, जब बॉर्डर पर मुसलमान लोग हिंदू बेटियों की तस्करी करते थे। भारत से हिंदू बेटियों को पाकिस्तान ले जाकर उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी। इस बात का स्वरूप सिंह को तब पता चला जब एक मुखबिर ने स्वरूप सिंह को उस मुस्लिम तस्कर के बारे में बताया। उस समय वह तस्कर 2 बेटियों को बॉर्डर पार करवा रहा था। उस दिन उन बेटियों को स्वरूप सिंह ने सुरक्षित कर लिया, बचा लिया। तो उन बेटियों ने अखबार में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने स्वरूप सिंह को रेगिस्तान का राजा कहा था। उसी दिन से उन्होंने इस तस्करी को, यानी हिंदू बेटियों की तस्करी को जड़ से उखाड़ने की ठान ली और 6 साल तक भारतीय सेना के साथ मिलकर इसी काम को करते हुए कई गुप्त रास्तों की जानकारी सेना को दी, जिसके फलस्वरूप 1971 के युद्ध में सेना को चौकियां नष्ट करने में मदद मिली। उन्हीं दिनों उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर सटे गाँवों में कहलवा दिया था कि अगर किसी ने इस क्षेत्र की एक भी बेटी के साथ कोई प्रकार की गंदी हरकत की तो उसे पहले स्वरूप सिंह की गोली से सामना करना होगा। और आज तक इस बॉन्डी कहते थे बंदूक को, से कोई नहीं चूक हुई है, यानी एकदम बराबर निशाना लगा है, सब के सब मारे गए।
दूसरा पहलू तब आया जब 1990 के दशक में उन्होंने मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की समझाइश पर अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्हें बाड़मेर की जेल में रखा गया। जेल में इनके लिए अलग बैरक की व्यवस्था थी जिसमें गीता और तनोट माँ की तस्वीर रखी थी। उसके बाद उन्होंने समाज सेवा का जिम्मा उठाया था और उस किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया। सरकारी न्याय प्रक्रिया में देरी होने के कारण और अधिक खर्चा होने के कारण कई लोगों को उस समय न्याय समय पर नहीं मिल पाता था, इसलिए उन्होंने राजीपा यानी सलाह मशवरा द्वारा न्याय प्रक्रिया शुरू की, कई लोगों को न्याय दिया। आज भी स्वरूप सिंह की बातें, गीत, छंद उस क्षेत्र में सुने जाते हैं। उस क्षेत्र के लोगों के लिए स्वरूप सिंह आज भी आइकॉन है। ऐसा अद्भुत जीवन छिपा न रहे, इसलिए उनकी जीवनी के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। दुर्गम रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्र में स्वरूप सिंह जी भारतीय सेना के मददगार के रूप में रहते थे। अनेक बार दुश्मनों के छक्के छोड़ाए, स्थानीय खुफिया पकड़ के चलते कई मौक़ों पर भारतीय सेना की राह आसान करने वाले इस महान देशभक्त का 1971 की लड़ाई में अविस्मरणीय योगदान रहा था। आप हथियारबंद जत्थों के साथ मिल कई बार सीमा पार जाकर सिंध के गरीब परिवारों की भी मदद करते रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन भर राष्ट्र को समर्पित रहे। इस महान व्यक्तित्व के हम सब ऋणी हैं। स्वरूप सिंह जी और भगवान सिंह सोडा दोनों साथ में पाकिस्तान से ही डकैती डाला करते थे। स्वरूप सिंह जी ने डकैत रहते हुए भी कभी गरीबों को परेशान नहीं किया था। कारगिल युद्ध में भी भारतीय सेना की राह आसान करने में इन महान देशभक्तों का अविस्मरणीय योगदान रहा था। निस्वार्थ भाव से जीवन भर राष्ट्र को समर्पित रहे, ऐसे महान व्यक्तित्व के हम सब ऋणी हैं। आर्मी के साथ रहकर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। भैरों सिंह जी की सरकार में 1995 में पूरी गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर बरी हो गए थे। दोनों गरीबों के लिए सदा तत्पर रहे।